और ठोक देने चाहिए उन्हीं के घर में, क्योंकि बहुत दयनीय स्थिति है। एक निर्दोष व्यक्ति को मारा गया और उस किस प्रकार से वो पेड़ पर लटकाकर उसे जलाया गया, और बांग्लादेश को जिस भाषा में जवाब दिया जा सकता हो और हिंदुओं के मान सम्मान और स्वाभिमान की जिस प्रकार से भी रक्षा हो सकती हो, तो मोदी जी को अपने 56 इंच का सीना ये दिखा देना चाहिए। क्योंकि मौलाना मदनी ने एक बार भी जो है इस पर अपना फतवा जारी किया, मारने वाले भी तो वही हैं। अब बयान की निंदा कर दी होगी, क्या इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल नौटंकी हो रही है। मौलाना मदनी को यदि निंदा करनी है, वो करना है तो सड़कों पर आओ ना लेकर, सरकार को घेरना है कि बांग्लादेश में हो रहा है और आप बांग्लादेश पर वो करो। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, सभी हिंदू समाज को घर से बाहर निकलना चाहिए। जितने बांग्लादेशी यहाँ हमारे देश के अंदर रह रहे, अगर वो हमारा एक मार रहे तो हमें 10 मारने चाहिए। अगर हम उनके वो 2 मारेंगे, हमें 20 मारने चाहिए, जब जाके घटना रुकेंगे। वरना ये दिन पर दिन जो है रोज किसी न किसी हिंदू को वहाँ मारते रहेंगे और इन्हें जरा से भी फर्क नहीं पड़ने का। चलिए बात कर लेते हैं बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर हो रहे नरसंहार को लेकर विकास त्यागी से बातचीत करेंगे। विकास जी, जिस तरह से भी आपने देखा होगा बांग्लादेश की एक वीडियो वायरल हो रही है, इसमें एक हिंदू युवक को जिंदा जला दिया गया। हाँ, बांग्लादेश की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है, लेकिन ये सोचने वाली स्थिति है जो बांग्लादेश में हो रही है, कल को ये हिंदुस्तान में भी होगी। और मेरी तो भारत सरकार से मांग है कि जो राफेल जैसे हथियार और लड़ाकू विमान भारत की धरती पर लेकर रख रखे हैं, उन्हें बांग्लादेश के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर अड़ा देने चाहिए और ठोक देने चाहिए उन्हीं के घर में, क्योंकि बहुत दयनीय स्थिति है। एक निर्दोष व्यक्ति को मारा गया और उस किस प्रकार से वो पेड़ पर लटकाकर उसे जलाया गया, लेकिन विश्व के ना कोई मानवाधिकार संगठन बोल रहा है, ना मानवाधिकारी बोल रहे, ना कोई धर्मनिरपेक्षवादी बोल रहा है, केवल बोल रहे तो हिंदू संगठन बोल रहे हैं। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि उस संबंध में जो भी कड़े कदम भारत सरकार उठा सकती हो और बांग्लादेश को जिस भाषा में जवाब दिया जा सकता हो और हिंदुओं के मान सम्मान और स्वाभिमान की जिस प्रकार से भी रक्षा हो सकती हो, तो मोदी जी को अपने 56 इंच का सीना ये दिखा देना चाहिए। और किस प्रकार से हिंदुओं का जो आज शोषण पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, धर्मनिरपेक्षवादी नेता जो है और ताली बजा रहे हैं, उन्हें भी करारा जवाब ये देने का समय आ गया है। जिस तरह से हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा है, उसी को लेकर मौलाना मदनी का बयान आया, उन्होंने कड़ी निंदा की है। अब मौलाना मदनी का बयान क्या आया होगा ये तो मुझे पता नहीं, करने वाले कौन है? करने वाले वही है ना जो अफगानिस्तान के अंदर और मौलाना की शिक्षा लेकर, इनकी शिक्षा लेकर और वो 2020 खेल रहे हैं। क्यों नहीं मौलाना मदनी ने एक बार भी जो है इस पर अपना फतवा जारी किया, मारने वाले भी तो वही हैं। अब बयान की निंदा कर दी होगी, क्या इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल नौटंकी हो रही है। मौलाना मदनी को यदि निंदा करनी है, वो करना है तो सड़कों पर आओ ना लेकर, सरकार को घेरना है कि बांग्लादेश में हो रहा है और आप बांग्लादेश पर वो करो, लेकिन दिल में कुछ हो रहा, जुबान पर कुछ हो रहा। कल असम के अंदर तमाम जो हिंदू संगठन के लोग थे, हिंदू कार्यकर्ता थे, वो सड़कों पर निकले। उन्होंने साफ तौर पर एक ही बात कही, जितने भी भारत के अंदर बांग्लादेशी रह रहे हैं सबको मारा जाए। बिल्कुल मारा जाए। और ये जो सरकार ने SIR किया है, इसमें बड़ी संख्या में छटनी ये हो रही है, लेकिन इस देश के बुद्धिजीवी, इस देश के धर्मनिरपेक्षवादी, इस देश के राजनेताओं के पेट में बहुत बड़ा दर्द हो रहा है। जैसा इनके ये कुछ बहुत सगे संबंधी लगते हों, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहां नहीं बोला जा रहा है। तो मेरी सरकार से मांग है कि एक बांग्लादेशी को चुनकर पिछवाड़े पर लात मारकर और इन्हें बांग्लादेश की सीमा में घुसेड़ देना चाहिए। और हिंदू संगठन तो अपना विरोध करते ही हैं, लेकिन कड़े कदम ये सरकार को भी उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अब समय आ गया है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है, लेकिन सरकार जो है यहीं के जो मुसलमान है उनको निशाना बना रही है। सरकार ने दामाद बना कर रखे है ना इन अपने, जो ये बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं विपक्ष के लोग, उनके दामाद है ना, तो उनके पेट में तो दर्द होगा ही। सरकार को तो इनके पिछवाड़े पर लात मारकर जितने बांग्लादेशी घसे हुए हैं देश के अंदर, इन्हें सबको बाहर निकाल देना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी बांग्लादेश के या रोंगियों के पक्ष में इस देश के अंदर बयान दे, उसे भी ठोक देना चाहिए जेल के अंदर। आपको हालत नहीं दिख रहे बांग्लादेश के क्या हो रहा है? आप अभी भी बांग्लादेश वालों को, रोंगियों वालों को लेकर, इस SIR सर्वे को लेकर अपनी छाती पीट रहे कि ये मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। कोई मुसलमानों पर अत्याचार नहीं हो रहा, बिना मतलब की नौटंकी हो रही है। हिंदू समाज के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो मेरा यही है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे, यहाँ के भी हिंदू समाज को संगठित होकर और ऐसे विधर्मियों को चुनना चाहिए, बांग्लादेशियों का पहचान करनी चाहिए, रोंगियों की पहचान करनी चाहिए। यथासंभव प्रशासन को उसकी सूचना दे, सरकार को उसकी सूचना दे, और यदि प्रशासन सरकार कुछ नहीं कर दी तो अपने आप उन्हें यहाँ से खदेड़ने का काम करना चाहिए। ये कपिल मोरा जी, किस तरह से देख रहे हैं बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जिंदा लड़के को जला दिया गया युवक को? देखिए, बहुत निंदनीय घटना है और इस प्रकार की घटनाएं कई बार भी इनके द्वारा की जा चुकी है। और
सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों पर हो। और बांग्लादेशी जो यहाँ पर रह रहे हैं, अगर जिस जिस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं के साथ हो रहा है, अगर इधर स्टार्ट हो जाए, इधर वही स्थिति शुरू हो जाए, तो उधर 2 घंटे का समय लगेगा इस प्रकार की घटनाएं वहाँ रुकने में। कल असम के अंदर से चिंगारी निकल चुकी है, जो असम के लोग हैं कह रहे हैं जितने भी बांग्लादेशी हैं इनको सबको ही मार देना चाहिए। बिल्कुल तत्काल इन पर एक्शन हो, इनको उठाओ, जेलों के अंदर ठूसो। 2 घंटे के अंदर अगर उधर घटनाएं ना रुकी तो बिल्कुल एकदम उधर इस चीज का रिजल्ट देखने को मिलेगा। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, कह रहे हैं जो एसआईआर हो रहा है कहीं ना कहीं मुस्लिमों को टारगेट बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिमों को टारगेट कुछ नहीं बनाया जा रहा है, इनके फर्जी वोट कट रहे हैं, इसलिए इनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, क्योंकि इनके द्वारा बहुत कैप्चरिंग इस तरीके की फर्जी वोट बनाकर एक एक व्यक्ति की कहीं कहीं वोट डालना, इस प्रकार के इनके ड्रामे देश के अंदर चलते थे, जिन पर सरकार के द्वारा लगाम लगाई जा रही है। और ये कहीं ना कहीं अच्छा निर्णय सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जी भाई साहब, किस तरह से देख रहे हैं बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है? ये जो हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, ये अति दुखद घटना है। और मैं मोदी जी से दरखास्त करूंगा कि ममता बनर्जी की सरकार तुरंत हटाई जाए और इन बांग्लादेशियों पे तुरंत कार्रवाई की जाए जो इस तरह का नरसंहार कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये सब मुसलमानों को फंसाने की चाल है, मुसलमानों को देश से निकालना चाह रहे हैं। ये तो जो यहाँ के अपने सेकुलरिज्म है, इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इनकी सरकार चल नहीं रही है। अब सनातन जो है जाग चुका है, और मैं सभी सनातनी भाइयों से अपने जागरूक करने की इच्छा करूंगा कि यह जो है ये बांग्लादेशियों की घटना रुकवाई जाए। सागर भाई, किस तरह से देख रहे हैं बांग्लादेश के अंदर भी एक हिंदू युवक को जिंदा जलाकर मार दिया गया? देखिए, ये घटना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बहुत निंदनीय है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, सभी हिंदू समाज को घर से बाहर निकलना चाहिए। जितने बांग्लादेशी यहाँ हमारे देश के अंदर रह रहे, अगर वो हमारा एक मार रहे तो हमें 10 मारने चाहिए। अगर हम उनके वो 2 मारेंगे, हमें 20 मारने चाहिए, जब जाके घटना रुकेंगे। वरना ये दिन पर दिन जो है रोज किसी न किसी हिंदू को वहाँ मारते रहेंगे और इन्हें जरा से भी फर्क नहीं पड़ने का। असम के अंदर हिंदुओं ने जो है बड़ी हुंकार भर दी है, कहा है जितने भी भारत के अंदर बांग्लादेशी रह रहे हैं सबको यहीं कहीं खत्म कर देना आसाम में नहीं, पूरे देश में हुंकार भरनी चाहिए। सभी हिंदू समाज को ये हुंकार भरनी चाहिए। हमारे भाई है, वो हमारी बहनें हैं, तो ये इस तरह की जो है घटना बहुत गलत है। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेशियों के नाम पर जो मुस्लिम समाज है भारत के अंदर उनको निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा जो है मुसलमान भारत के अंदर ही सेफ है। आप पाकिस्तान में जाके देख लो, आप जो है बांग्लादेश में जाके देख लो, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा मुसलमान सेफ है। तो ये थे बजरंग दल के कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी तमाम मुद्दों पर भागीदारी रखी, और साफ तौर पर उनका कहना यही है जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा ही भारत के अंदर जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके ऊपर भी ऐसे अत्याचार होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में ही, नमस्कार।